हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो देख लिया है शायद, यूज ऑफ एमईआर के बारे में, जो हम ट्रांसलेशन बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक चीज़ों से गुजरते जा रहे हैं। हम ये वीडियो जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 वीडियो पहले अपलोड कर दी गए हैं, वो आप देख सकते हैं इस चैनल पर। तो पार्ट 2 हम आज सीखने जा रहे हैं। तो यूज ऑफ एमईआर, तो हम जान लेते हैं एम का मतलब, पहले जान लेते हैं। एम का मतलब होता है हूँ, और जो है इज का मतलब होता है। इसको इज पढ़ेंगे, इज का मतलब है, और आर का मतलब होता है हैं या हो। तो हम देखेंगे यूज ऑफ एमईआर, एम का प्रयोग कहाँ होता है और इज का प्रयोग फिर कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है। तो एम का प्रयोग सबसे पहले हम देखेंगे। तो एम का प्रयोग, एम का प्रयोग, तो एम का प्रयोग आई के साथ होता है। पहला नंबर बात, आई के साथ होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होता है, सिर्फ आई के साथ, बाकी जो है वो सब के साथ नहीं, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे में आ जाएगा कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य है, तो इसको बनाएंगे तो आई का मतलब होता है जो मैं, यहाँ पहले बताते हैं। देखिए आई का मतलब मैं, तो आई जो है ना, यहाँ से हो जाएगा आई, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। देखिए आई के साथ, तो यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग लगाएंगे, आई एम, और खुश का हो जाएगा हैप्पी। तो आई एम हैप्पी, आई के साथ एम का प्रयोग। आप लगाएं मैं दयालु हूँ, अगर दूसरा देखेंगे मैं दयालु हूँ, तो इसका हो जाएगा, मैं का होगा आई, और आई के साथ हम देख रहे हैं कि हमेशा एम का प्रयोग होता है, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो देखो आई के साथ एम लेते हैं, आई एम, और दयालु का होता है काइंड, आई एम काइंड। ये आप देख रहे हैं। अगर तीसरा एग्जाम्पल लेंगे इस तरह, तो हम लेते हैं मैं उदास हूँ, तो उदास का सैड होता है इंग्लिश, तो मैं आई जो है, आई का मतलब मैं का आई लेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग, तो आई एम सैड हो जाएगा। तो आई के साथ हम देख रहे हैं कि जहाँ भी लगता है आई के साथ एम का प्रयोग होता है। उसके बाद जो है हम इज का प्रयोग देखेंगे कहाँ हो रहा है। इज का प्रयोग, यहाँ स्टार दे रहे हैं, इज का प्रयोग। हमने पहले देखा कि इज का मतलब होता है, तो हम इज का प्रयोग जो करेंगे, इज का प्रयोग तो देखें कहाँ करेंगे। तो इज का प्रयोग हमेशा इससे जो रहेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में अब में इसका प्रयोग होता है। देखो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इज का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। तो अभी हम समझेंगे ये बात। तो देखिए हम यहाँ पर पर्सन में पहले गए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हम कह रहे हैं कि इज का प्रयोग यहाँ थर्ड पर्सन में आप देख रहे हैं, इज का प्रयोग थर्ड पर्सन में, और सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इज का प्रयोग हो रहा है। जैसे आप देखते हैं ही, शी, इट के साथ इज का प्रयोग कोई भी नाम हो, तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग ही, शी, इट, उसके बाद कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, इस सब के साथ इज का प्रयोग होता है। इन सब के साथ इज का प्रयोग होता है, आई-एस, इज का प्रयोग होता है। इसको और डिटेल से समझेंगे अगले पेज में, अगले पेज में समझेंगे इज का प्रयोग। तो आप देख सकते हैं कि इज का प्रयोग, इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। तो इज देखो, वह खुश है, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वह खुश है। तो वह का इंग्लिश होता है ही
और हमने पहले बताया कि ही शी इट कोई भी नाम उसके साथ इज का प्रयोग। तो हम क्या देखेंगे कि ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा। ही इज हैप्पी, खुश का हैप्पी, ही इज हैप्पी। इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह अमीर है, वह अमीर है। तो हम वह का इंग्लिश ही लगाते हैं। ही यहाँ को मानेंगे होगा ही के साथ इज का प्रयोग, ही के साथ इज का प्रयोग और फिर अमीर का हो जाएगा रिच, ही इज रिच। इसके बाद वह नर्स है, अगर बोल देंगे वह नर्स है तो नर्स तो देखो सी हो जाएगा, ही का सी, क्योंकि नर्स स्त्री होती है तो सी हो जाएगा यहाँ पर सी के साथ इज का प्रयोग और नर्स का NUR, ऐसे ये जो नर्स हो गया शी इज नर्स। इसी तरह सब में भी ही शी इट कोई भी हो इसमें इज का प्रयोग हो। उसके बाद हम देखेंगे आर का प्रयोग। ये देखिए आर का प्रयोग, तो आर का प्रयोग हम जानेंगे। आर का प्रयोग कहाँ होता है, देखो पहले समझो इस बात को। आर का प्रयोग देखो इसमें कहाँ पर हुआ है, तो वी के साथ हुआ है, यू के साथ हुआ है, दे द बॉयज़ के साथ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पर्सन में हो रहा, प्लूरल के साथ हो रहा है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड नंबर में हो रहा है, लेकिन प्लूरल में हो रहा है। तो हम प्लूरल नंबर जहाँ एक से ज़्यादा हो, वी मतलब होता है हम लोग, यानी एक से ज़्यादा शख्स हो या एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो, वहाँ आर का प्रयोग होता है। जैसे वी के साथ एग्जाम्पल, वी, यू, दे, द बॉयज़, इन सब के साथ आर का प्रयोग होता है। इन सब के साथ, यहाँ तक द बॉयज़ के साथ भी आर का प्रयोग होता है। एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम लोग खुश हैं, यहाँ पर जो पहले दिया हुआ है हम लोग खुश हैं, इसको देखो समझो इसको। हम लोग खुश हैं, तो हम लोग खुश हैं तो हम लोग का हो जाएगा वी, और वी के साथ देखो वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल नंबर में आर का प्रयोग होता है। तो वी के साथ आर का प्रयोग, वी आर, और खुश का हो जाएगा हैप्पी। तो यहाँ पर हो गया वी के साथ आर का प्रयोग, वी आर हैप्पी। इस तरह तुम लोग खुश हो, तो तुम लोग जो है प्लूरल है, तो प्लूरल में आर का प्रयोग होता है, तुम लोग खुश हो। तो यू का हो जाएगा तुम लोग, और यू के साथ आप यहाँ देख सकते हैं आर का प्रयोग। आर का प्रयोग कहाँ था, वी, यू, दे, द बॉयज़ में, तो यू भी है तो आर का प्रयोग होगा। तो यू आर, खुश का हैप्पी, ये हम देख लिए। और उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वे लोग खुश हैं। वे लोग, चलो खुश की जगह उदास भी ले लेते हैं, वे लोग उदास हैं, तो वे लोग का हो जाएगा दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग आप देख रहे हैं यहाँ पर। दे आर सैड हो जाएगा यहाँ पर, देखिए दे आर सैड, उदास का सैड होता है। तो इस तरह जो है हमने आज देख लिया कि एम इज आर का प्रयोग कैसे होता है। हमने आज बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है, और अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।